आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 11 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज सियासी गलियारों में ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड का मुद्दा फिर से छा गया है। संसद में ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड को लेकर बीजेपी दोनों सदनों में कांग्रेस को घेरने वाली है और राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी और लोकसभा में मीनाक्षी लेखी हमले की अगुवाई करने वाले हैं। इधर कांग्रेस भी हमले को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में सुबह से ही जुटा हुआ है। 10 जनपद पर आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई और इधर 10 जनपद की बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड पर उनकी पार्टी चर्चा के लिए तैयार है। तो कांग्रेस बैठक कर रही है, 10 जनपद पर रणनीति तैयार कर रही है। किस तरह से ऑगस्टा वेस्टलैंड का मुद्दा अगर सदन के दोनों सदनों में उठाया जाता है तो किस तरह से उसके लिए तैयारी करनी है। एक तो हमारा यह है कि आज के न्यूज़पेपर में जो हिंदू में ऑगस्टा वेस्टलैंड के बारे में जो आया है तो उसके लिए और जो भी न्यूज़पेपर में बहुत सी गलत चीज़ें जो फैलाई जा रहे हैं उसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते हैं। बीजेपी रेज करेगी अगस्ता का, किस तरह से काउंटर करेगी? अरे हम खुद ही तैयार है दोनों रेज करने का। सर आप लोग क्या अगस्ता पे डिबेट हो। अब जो कहेंगे वो हाउस में कहेंगे। और इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में जो खुलासा हुआ है वो आपको बता दें। इटली की अदालत ने इस मामले में जिन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें से एक है डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल। और मिशेल ने ही नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भेजी थी और ये गुजारिश की थी कि उसके खिलाफ भारत में जांच बंद कर दी जाए। चिट्ठी में उसकी दलील ये थी कि सीबीआई ने उसके खिलाफ सबूत नहीं होने की वजह से पहले मामला बंद कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने फिर से ये मामला खोल दिया है जबकि इसके खिलाफ इटली में कोई सबूत नहीं है। हालांकि इस चिट्ठी के करीब 5 महीने बाद ही उसे सजा भी हो चुकी है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि इस चिट्ठी पर मोदी सरकार ने क्या कुछ जवाब दिया है। क्रिश्चियन मिशेल की ये चिट्ठी है, घोटाले का ये दोषी है। उसने ये गुजारिश की थी कि इस केस को बंद कर दिया जाए। हालांकि उसके खिलाफ सबूत पाए गए थे जिसके तहत उसे सजा भी मिल चुकी है, लेकिन ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि बीजेपी ने और मोदी सरकार ने इस मामले में क्या कुछ जवाब दिया है। कुछ दिन पहले ये चिट्ठी क्रिश्चियन मिशेल की तरफ से लिखी गई। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले का दोषी है। नवंबर 2015 में उसने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी और ये कहा कि इस पूरे मामले में उसे क्लीन चिट दे दी जाए और पहले भी ये गुजारिश उसकी तरफ से की गई थी। हालांकि अब उस पर आरोप तय कर दिए गए हैं और उसे सजा भी मिल चुकी है। चिट्ठी में खुद को उसने बेकसूर बताया। उसने कहा कि जो तमाम आरोप उस पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और जिस तरह से उसका नाम बार बार इस डील में सामने आ रहा है दरअसल वो सही नहीं है। एक बिचौलिया है ये, आपको बता दें, ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में जिसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में साफ तौर पर उसने खुद को बेकसूर बताया। और इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब बीजेपी ये मांग कर रही है कि जिस तरह से सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी नाम सामने आया है, इन दोनों से पूछताछ की जाए और इसी हिसाब से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। और एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि मेरे खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता है। उन्हें ये अब सफाई देनी पड़ी है कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, इसलिए मेरा नाम इस मामले से ना जोड़ा जाए। मेरी पार्टी इस मामले में जवाब देगी। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, जिस तरह से बार बार बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही थी कि मनमोहन सिंह से पूछताछ की जाए, अब उन्हें सामने खुलकर आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। मनमोहन सिंह का कहना है कि ऐसा कोई केस ही नहीं है और इस मामले में मेरी पार्टी जवाब देगी। और साथ ही साथ लगातार कांग्रेस के नेता इस तैयारी में है कि राज्यसभा में नोटिस दिया है प्रमोद तिवारी ने कि क्यों आखिरकार इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर किया गया। और लोकसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा नोटिस दिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलटवार की तैयारी में है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और मीडिया के सामने आएंगी और निशाने पर बीजेपी और
प्रधानमंत्री मोदी को रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पूरी तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। ये पहले से ही माना जा रहा था कि 10 जनपद पर जो आज मीटिंग की जा रही है उसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड को लेकर ही किस तरह से कांग्रेस रुख अख्तियार करेगी। संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा की जाएगी और अब मनमोहन सिंह ये कह रहे हैं कि इस मामले में जिस तरह से उनका नाम लिया जा रहा है दरअसल वो सही नहीं है और उनकी पार्टी अब इस मामले में जवाब देगी। मेरे खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये कहना है। और इस मामले में अब उनकी पार्टी उनके लिए जवाब भी देगी और साथ ही ये भी बताएगी कि जिस तरह से बार बार सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम आ रहा है वो दरअसल सही नहीं है। क्यों आखिरकार ऑगस्टा वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट की जो लिस्ट बनाई गई थी कंपनीज की उससे बाहर कर दिया गया। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।